हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देने जा रहे हैं खान सर पर यार वीडियो है, काफ़ी ना शॉकिंग न्यूज़ है। मतलब कि उनको अरेस्ट किया गया है, ऐसा कुछ केस चल रहा है। तो वीडियो देखते हैं फिर पता चलता है। अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है गहमा गहमी के पटना के बाजार की, जहां छात्र सड़कों पर हैं अपने अपने टीचर्स के लिए। सड़कों पर चलते हुए ये टीचर्स रोशन सर की रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खान सर के लिए, खान सर और रोशन सर की क्या कहानी है, हेडलाइंस बनी हुई हैं, आज के सत्र में डिस्कस कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में, यानी कि दो बिल्लियां अगर लड़ रही हो तो फिर बंदर रोटी ले जाएगा, यह बात कैसे चरितार्थ होती है उसे भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। लगातार 2-3 दिन से देश के अंदर एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। खान सर के कोचिंग के बाहर चली गोली, खान सर के बाद में फिर चर्चा बनती है कि उनके बॉडीगार्ड्स के ऊपर हुई मारपीट, फिर चर्चा निकलती है बॉडीगार्ड्स ने चलाई गोली, फिर चर्चा निकलती है खान सर होंगे गिरफ्तार, फिर चर्चा निकलती है खान सर हो गए फरार, और आज की चर्चा यह है कि खान सर ने अपने आप का समर्पण कर दिया है, सिविल कोर्ट के अंदर अग्रिम जमानत की अर्जी पटना कोर्ट के अंदर दायर कर दी। खैर, कहानी क्या है शुरुआत से समझ लीजिए। चर्चा इसलिए क्योंकि चर्चा में कोचिंगों के बीच की वो राइवलरी जिसे पत्रकारिता के द्वारा माफिया कहा जाता है, वो आपको शुरुआत में दिखाई देगी। हुआ कुछ यूं कि बिहार के अंदर सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, 2025 में विज्ञप्ति निकली थी, 2026 में इसका रिजल्ट आया, 27 मई 2026 को रिजल्ट आया। 19,838 उम्मीदवार बिहार के अंदर सिपाही बने, कांस्टेबल बने। कांस्टेबल की तैयारी कराने वाली कोचिंगों ने अपने अपने दावे किए, और उन्हीं दावों में एक तरफ थे खान सर और एक तरफ थे रोशन सर, जो कि ज्ञान बिंदु कोचिंग चलाते हैं। दोनों के दावे थे, एक का दावा था कि हमने 12,000 बच्चे सेलेक्ट कराए, एक का दावा था कि हमने 10,000 बच्चे सेलेक्ट कराए। दोनों कुछ जोड़ दे तो 22,000 का नंबर मिलता है, लेकिन संख्या को लगभग 20,000 लोगों की ही थी कि सेलेक्ट हुए थे। यानी कि दोनों के दावे फर्जी थे, लेकिन दोनों कौन ज्यादा फर्जी तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, इसकी बहस छिड़ जाती है। पटना के जिस क्षेत्र में ये दोनों लोग कोचिंग चलाते हैं, वो एक ही क्षेत्र है, एक ही गली है जहां पर दोनों की कोचिंगें चलती हैं। दोनों ही कोचिंगों में इस बात का शक्ति प्रदर्शन चल रहा था कि किसने अपने यहां से ज्यादा सिलेक्शन निकलवाए। बस इसी शक्ति प्रदर्शन में सारा रायता डोला। एक तरफ से खान सर के विज्ञापन टक रहे थे 12,000 के, तो ज्ञान बिंदु के विज्ञापन टक रहे थे 10,000 सिलेक्शन। और इन्हीं विज्ञापनों में एक से ऊपर एक दूसरा विज्ञापन लगने की कवायद हो रही थी, कोई किससे ऊंचा विज्ञापन लगाएगा, इस तरह की प्रैक्टिसेस की जा रही थी। इन्हीं विज्ञापनों की लड़ाई में आपसी स्टाफ 2 तारीख के दिन झगड़ लेता है, क्योंकि यहां पर छात्रों को बुलाया जा रहा होता है सम्मानित करने के लिए कि आओ अब आप कांस्टेबल बन गए हो, हम सम्मान करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और इसी शक्ति प्रदर्शन के लगे पोस्टर्स और पंपलेट्स में लगाने वाले कार्यकर्ताओं में लड़ाई हो जाती है। और जब लड़ाई होती है तो खान सर के संस्थान के आगे कुछ लोग इकट्ठा होकर पत्थर मार देते हैं, और पत्थर की वीडियो खान सर बाहर निकाल देते हैं। खान सर मीडिया के सामने आते हैं, बोलने लगते हैं कि हम पर ये पत्थर इन सर ने, यानी कि रोशन सर ने चलवाए हैं। पत्थर के साथ साथ हम पर गोली भी चलवाई है। गोलीबारी की बात इन्होंने मीडिया के सामने बोली और कहा कि हमको ही मारने ये लोग आए थे। इनके द्वारा दिए इस बयान के चलते रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रोशन सर पड़ोस की कोचिंग वाले सर। इनका आरोप था कि हम पर गोली चलवाई गई। ये खबर 2 और 3 तारीख को खूब चली, जिसमें खान सर पर गोली चली, खान सर के संस्थान पर गोली चली, पूरी तरह सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर मेन चर्चा बन जाती है। इस चर्चा का एक दिन बीता ही होता है और वीडियो फुटेजेस आने लगती हैं, और उन्हीं वीडियो फुटेजेस में कुछ ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आती है कि इन्होंने गोलियां नहीं चलवाई थी। हालांकि इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये अपने खिलाफ इसे साजिश बताते हैं, और इनके छात्र इनकी रिहाई के लिए 3 तारीख के बाद सड़कों पर उतर आते हैं कि साहब हमारे सर गलत नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो बढ़िया दरोगा फैक्ट्री चलाते हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन कराते हैं, लंबे समय से वो टीचरों बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बढ़िया रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं। यूट्यूब पर उनके काफी वीडियोस उपलब्ध हैं साहब। यहां तक हो जाता है। पुलिस के द्वारा भी इस बात से इनकार कर दिया जाता है कि साहब कोई फायरिंग वायरिंग की बात नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे बात खुलने लगती है। एक सीसीटीवी फुटेज और बाहर निकल कर आती है, और उस सीसीटीवी फुटेज में निकल कर आता है कि ये जो पूरी मार पिटाई हो रही थी, इसी बीच में जो गोलियां चलाई वो असल मायने में खान सर के गार्ड के द्वारा चलाई गई गोलियां थी। यहां पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये जो वीडियो है, ये खान सर का गार्ड है जो गोलियां चला रहा है। ये बात जब बाहर निकल कर आती है और गार्ड का ये कबूलनामा आता है कि हमें सर ने ही कहा था गोली चलाने के लिए, तो सेंटिमेंट एकदम बदल जाता है कि ज्ञान बिंदु के सर की गिरफ्तारी के लिए खान सर ने पहले झूठी खबर चलाई, जिससे उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब गार्ड को खुद गोली चलवाने की कहे, गार्ड ने यह कबूल कर लिया,
तो यहां पर कहानी फिर पलट जाती है। छात्र एकदम सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है कि खान सर ने गोलियां चलवाई थी और फिर साहब इस तरह की बातें कर दी। यहां पर कहानी पलटी तो सेंटिमेंट पलटा, और जैसे ही पलटा एकदम मीडिया को आनंद की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि आज से 4 दिन पहले ही तो मीडिया बनाम शिक्षकों की जंग चल रही थी, जिसमें उस जंग के अंदर अंजना ओम कश्यप जी पूरी तरह से लीड कर रही थी, टीचरों को माफिया कह रही थी, और यहां पर तो माफियागिरी के संपूर्ण सबूत मिल गए। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म के अंदर दिखाते हैं कि साहब गुंडों ने अपने क्षेत्र बांटे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही साहब टीचरों ने अपने क्षेत्र बांटे हुए हैं, ये बच्चा मेरा, ये नहीं तेरा, ये होगा, ज्यादा नहीं होगा तो गोली चलवा देंगे। इस तरह की जो हरकतें हुई तो भाई साहब पूरे की पूरे कोचिंग पर एक सवाल निकल कर आ गया, ये तो माफिया नहीं है। और इस बात का वास्तविकता में समर्थन नहीं होना चाहिए कि ये हरकत जो हुई इसको किसी प्रकार से शिक्षक होके भी हम लोग इसकी बचाव में नहीं उतर सकते। ये घटना गलत है और इस तरह की घटनाओं का खंडन होना चाहिए। शिक्षा जहां लोगों के अंदर सहिष्णुता देती है, स्वीकार्यता देती है, वहां पर इस तरह के विरोध में ना तो पत्थरबाजी ठीक है और ना ही गन से गोली चलाना। फिर आप में और उन अनपढ़ लोगों में, जाहिलों में, समाज कंटकों में क्या ही अंतर रह जाएगा, ये समझने का बिंदु है। साहब गोलियां चलती हैं, गोलियां चलने के वीडियो वायरल होते हैं, तो डिमांड उठती है कि साहब आप खान सर को गिरफ्तार करो। सबसे पहले उनके गार्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर पुलिस के द्वारा खान सर की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं। एक दिन तक खान सर नहीं मिल रहे हैं, ये न्यूज चलना शुरू होती है कि खान सर निकल लिए। खान सर के जो जज वो हैं, कोर्ट के जो साथी हैं, वकील जो हैं, वो दिखाई देने पड़ना शुरू होते हैं। इन दो टीचर्स के बीच की राइवलरी देश के अंदर राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, प्राइम टाइम में डिस्कस होना शुरू होता है। पूरे देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स जो हिंदी भाषी हैं, उनके मेन चैनल्स पर ये सब चीज चलना शुरू होती है और चलते चलते बात इस तरह से उठने लगती है, चाहे राजनीति हो चाहे जो भी हो, सब इस मामले में बढ़िया फुटेज बटोर रहे होते हैं कि खान सर ने ये सारा काम करवाया, खान सर असल मायने में कोचिंग माफिया हैं। कुछ लोगों की मैं बहस सुन रहा था टीवी के ऊपर, प्राइम टाइम के ऊपर, जो ये तक कह रहे थे कि इनका प्रभाव ऐसा है, कोचिंगों का प्रभाव ऐसा है कि पेपर की डेट कब होगी, को पेपर में क्या पूछा जाएगा, ये लोग उस तरह से प्रभावित कर, तमाम चीजें, मतलब जिनको जितना मौका मिला, जो जितने सताए हुए थे, पीड़ित थे, कुंठित थे, और विशेष रूप से हमारी लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ थे, यानी कि जो सिस्टम थे, सिस्टम को भाई साहब एक व्यक्ति मिल गया। ये वो कहते हैं, जब मैं पुलिस में था, पुलिसिया व्यवस्था में कहते थे कि भाई साहब कुछ नहीं तो एक कौवा मार के टांक दो, सब में डर बैठ जाएगा। तो साहब कौवा इस बार खुद खान सर बन गए कि देखा, कहते थे ना माफिया, लीजिए गोली चलवाई, पेपर भी इन्होंने सेट करवाया होगा, करप्शन भी इन्होंने करवाया। जिन जिन के खिलाफ खान सर ने कभी ना कभी बयानबाजी की होगी, वो सब खुल करके इस बार खान सर के खिलाफ खुलकर हो गए। फिर चाहे वो राजनीति के लोग जुड़े हों, पत्रकारिता से जुड़े हों, जिन पत्रकारों ने कभी खान सर के सम्मान में सेशन किए थे, खान सर को बुला बुलाकर मंचों पर सजाया गया था, उनकी वजह से व्यू बटोरे थे, उनकी वजह से विज्ञापन पाए थे, वही सब आज बता बता कर खुश हो रहे हैं कि ये फैजल खान है, ये बिहारी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये गोरखपुर के हैं, इनका नाम ये है। सब हर तरह की चीजों में निकलते जा रहे हैं। अब तो हो सकता है कि आपको 1-2 दिन में हो सकता है ईडी सीबीआई वगैरह की रेड पड़ते हुए यहां पर दिखाई दे जाए। मतलब पूरी तरह का माहौल बनना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर के सिस्टम सक्रिय हो जाता है। सिस्टम सक्रिय होने के पीछे की अलग कहानी है। हो सकता है सिस्टम की सक्रियता में आप ये तार भी निकाल कर ले आए कि बहुत दिनों से नीट के मुद्दे को लेकर के मुखर हो रखे थे, छात्रों को लेकर मुखर हो रखे थे, इसलिए सिस्टम ने कहा अब आए बेटा तुम नीचे। पर फिर भी हम एक बात बोलेंगे, सिस्टम चाहे लाख बुरा हो, हम इस बात को अभी भी डिफेंड नहीं करेंगे कि अगर शक्ति प्रदर्शन के नाम पर बंदूक चलाना, पत्थर फिकवाना, ये सब जायज हम कहने लगेंगे तो ये हम पर सवाल खड़ा करेगा, हम इसे भी डिफेंड नहीं करेंगे। लेकिन ये सच है। आपको याद होगा पिछले बार भी जब हमने पत्रकार 2 कौड़ी के शिक्षक के नाम पर हमने वीडियो बनाया था, उस समय शिक्षकों से भी गुजारिश की थी कि आप अपने शिक्षा के स्तर को बड़ा करिए, अपनी सुचिता को बड़ा कीजिए, आप अपने आप को वहां स्थापित कीजिए कि लोग आप पर सवाल ना उठाएं, क्योंकि आप ही हैं इस समाज के निर्माता। शिक्षक ही पुलिस वाला बना रहा है तो पत्रकार बना रहा है तो राजनेता बना रहा है। शिक्षक ही है वो व्यक्ति जिस पूरे समाज को बनाता है। और शिक्षकों के द्वारा अगर ये संदेश जाएगा कि माफियागिरी दिखने लगेगी तो लोग सवाल उठाएंगे और उठ भी रहे हैं। और ऐसे में आज का ये समय बहुत ही स्पष्ट रूप से विभाजित हुआ दिख रहा है। खैर जो भी है, हमने आपके सामने ये प्रस्तुति इसलिए दी क्योंकि छात्र दोनों के साथ हैं। छात्र ज्ञान बिंदु वाले सर के साथ भी है तो खान सर के साथ भी। आप अपने अपने स्तर से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन पसंद है, क्या करता है। लेकिन मुद्दा जो जिस तरह से समझा जाए ये गलत है, लेकिन वो कितना गलत है, उसको कितना गलत दिखाया जाए, ये प्रस्तुतिकरण है जो हमारा सिस्टम चौथा स्तंभ अच्छे से जानता है। बढ़िया 4 दिन से टीआरपी बटोर रहा है, बढ़िया विज्ञापन उन्हें मिल रहे हैं, जिन्हें कभी नहीं सुना जाता था उन्हें सुनने वाले लोग मिल रहे हैं।
जो भी है जी, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मनोरंजन के 7 दिन खान सर को समर्पित। बाकी आप लोग बने रहिए, देश में और भी बहुत से मुद्दे हैं, ध्यान रखते चलिए। आप अच्छा मुद्दा उठाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप तो पढ़ाई पर अगर फोकस करना चाहें तो आइए, हमारे कुछ कोर्सेज ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी। बाकी देखा जाए ना तो ये सीन 1-2 दिन से भाई चल रहा है और मतलब कि कोई पता नहीं है, दोनों साइड से ये बयानबाजी हो रही है। लेकिन अगर खान सर की बात करें ना तो भाई हम स्टार्ट से उनको फॉलो करते आ रहे हैं। ये जो स्टडी करवाना ऑनलाइन है, एक क्लासें, या एक उनको भाई मतलब कि लास्ट उन्होंने पटना में हॉस्पिटल ओपन किया था तो काफ़ी लोग इंस्पायर हो गए थे उनसे कि यार जो हुकूमतें काम नहीं करती वो एक टीचर ने काम करके दिखा दिया, जो कि ऑनलाइन क्लासें मतलब के देते थे। और ज़्यादा एक सीन ये चलता रहता उनका। बाकी अगर देखा जाए ना तो भाई ये रीता की हमने देखी थी एक मूवी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो कोचिंग वाला होता है ना सीन है, उसमें भी यही था कि अच्छी कोचिंग जिसकी है, बुरी कोचिंग जिसकी है, वो दूसरों पर हमला करवा देते थे और ये सारा एक सीन चलता रहता था। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो भाई उधर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एजुकेशन को लेकर, स्टडी को लेकर, और हर एक जो स्टूडेंट है वो यही प्रेफर करता है कि मुझे जहाँ से अच्छा नॉलेज मिले मैं उधर जाऊँ, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हैं, चाहे वो मतलब कि जो भी उन्होंने जुगाड़ लगाया। और इसलिए IAS बनते हैं भाई और IPS ऑफिसर बनते हैं बड़े बड़े। अब पटना में मतलब कि 2025 में ओपन हुई है ये भर्ती वगैरह पुलिस की, और इतने मतलब कि उन्होंने सेलेक्ट किया, तो ये बहुत एक बड़ी बात है। बाकी अगर क्रेडिट की बात करें ना तो भाई ये पता ही नहीं चलता कि मतलब कि किसने लिया और किसने दिया, ये एक अलग बात रह जाती है यार। ये मतलब कि टीचर है, इनको ये चीज़ें एक नहीं जेब देती, मतलब कि वो उसका क्रेडिट लेना, इसका क्रेडिट लेना। आपने स्टडी करवाई है ठीक है, लेकिन अभी जो भाई मुद्दा सामने निकल आ रहा है वो पूरा खान सर के ऊपर आ रहा है कि इन्होंने खुद फायरिंग करवाई है, और जो पीछे कोचिंग सेंटर में भाई इनके ऊपर अटैक हुए या सारा सीन हुआ है वो लोग बोल रहे हैं कि फेक है। अब सर भी हमें भाई यही चीज़ बता रहे हैं कि मतलब कि एक ना एक दिन सिस्टम के अंदर आना आता है, मतलब कि एक सिस्टम आपको दबाता है। तो नो डाउट खान साहब ने भाई वीडियो भी बनाई है, सब पर बनाई है। अब लोग जो उनके खिलाफ हैं वो भी बोलेंगे कि हाँ ये बंदा ऐसे करता है। लेकिन जहाँ तक भाई मेरा मानना है ना कि अगर उन्होंने एक स्टूडेंट की भी हेल्प की है ना तो वो ही बहुत काफ़ी है। आगे ये मुद्दे आते जाते रहते हैं, जो भी सीन है ये रियलिटी भाई अभी उनके मुंह से नहीं सुनी, अभी तो सोशल मीडिया है, हर बंदा कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। बाकी भाई खान सारे बहुत अच्छे टीचर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे सर भी बहुत अच्छे टीचर है, वो भी मतलब कि स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। लेकिन पता नहीं बीच में यार ये मुद्दा क्या है इनका। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि भाई दोनों जो है ना वो स्टडी करवा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है कि भाई दोनों के बयान ही मिल जुल रहा है। क्योंकि एक बोल रहा है मेरे 12,000 बंदा है, दूसरा बोल रहा है मेरा 10,000 बंदा है, टोटल बंदा तो 19,800 है। तो ज़ाहिर बात है दोनों की बातें तो गलत हैं। तो इन दोनों में अगर 19-20 का फ़र्क है तो इसमें अगर अपना रोशन सर ने उनके अपना जो जहाँ पर उनका वो एक स्टडी करवाते हैं वहाँ पर जाकर अगर किसी ने पत्थर फेंके हैं तो ज़ाहिर बात है अगर उन्होंने ये काम किया तो ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर भाई खान सर को पता चला है तो उन्होंने अपने गार्डों को ये नहीं बोलना था कि आप फायरिंग करें, ये काम उन्होंने खुद कर दिया और ऊपर से इल्ज़ाम इन पर लगा दिया कि उन्होंने जनाब फायरिंग भी की है। इससे भाई ये एक चीज़ देखें कि पहले आपने एक दफ़ा वीडियो बनाई थी, उसमें खान साहब ने पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ बातें की थी। तो मुझे तो लगता है कि ये एक जो है ना ये ऐसी कोई साजिश रची की है जिसके थ्रू भाई ये खान साहब को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्यों कि खान साहब ऐसा बंदा है यार, उस बंदे ने जो गवर्नमेंट के काम करने वाले थे वो उस बंदे ने किए हैं। उस बंदे ने हॉस्पिटल बनवाया है, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज उसने दिया है, और यतीमों के लिए वो खाना भी दिन रात 2 टाइम दे रहा है। ये चीज़ें देखे कि ऐसा काम करने वाला बंदा वो डिक्टेटर कैसा हो सकता है, वो माफिया कैसे बन सकता है। लेकिन भाई ने तो भाई उसकी वीडियो जैसे ही बातें कर रहा था, इस भाई के अंदर तो ऐसे लड्डू फूट रहे थे जैसे इसके हाथ भाई ऐसी स्टोरी लगी है जिसको लेकर भाई बड़ा खुश है कि खान साहब ने ये काम कर दिया, खान साहब ने गोली चलवा दी, खान साहब को आप पकड़ रहे हैं। ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, ये चीज़ें देखें कि उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया है, वो चीज़ें तो कोई सोच भी नहीं रहा। तो इसमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि भाई ये एक जो एजुकेशन सेंटर इन्होंने बनाया हुआ है
ये चीज़ें अलग हैं, लेकिन इसमें कोई और चीज़ इन्वॉल्व हुई है जिसने खान साहब को नीचा दिखाने की कोशिश की है भाई। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है। ये देखें कि ये एक साजिश है खान सर के सारे जो रोशन सर ने इनके खिलाफ की है कि सिर्फ मसला तो यही है ना कि अपना जो एक पुलिस की भर्तियाँ हैं कि उसका इशू लेकर इन्होंने जो इधर काम किया कि हमारे 10,000 बंदा है क्या या 10,000 से कम है क्या, उसी इशू से भाई इनकी ये एक मुखालफत शुरू हो गया है। लेकिन पहले केस तो रोशन सर के खिलाफ था, लेकिन जब उन्होंने भाई सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए चेक किया तो उधर तो एक वीडियो में तो ये दिखा रहे हैं कि अपना खान सर का जो एक सिक्योरिटी गार्ड है क्या वो फायरिंग कर रहा है क्या। तो इसलिए भाई हमें ये नहीं लगता कि खान सर ये हरकत कर सकते हैं या उनके आदमी ये हरकत, क्योंकि एक जो भला करने वाला इंसान है ना वो एक बुरा काम नहीं कर सकता है क्या। ये देखो कि उसने जो एक अपना अस्पताल बनाया जहाँ एक आवाम को, एक आम आदमी को इतनी सहूलतें मिल रही हैं, उधर खाना मिल रहा है और दवाइयाँ फ्री मिल गई और उनके जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं कि एक जो उन्होंने मशीनरी लाकर उधर लगाई है टेस्ट वगैरह करने की या रिपोर्टें करने के लिए, वो भी बहुत महंगी है। जो एक फ्री में या एक 100 रुपये के क्या औकात है कि, और वो रिपोर्ट बाहर से करवाएं तो कम से कम मेरे ख्याल में 10,000 12,000 रुपये की एक रिपोर्ट हो। लेकिन जो इधर भाई उन पर दावा किया गया मुझे तो ये झूठा लगता है क्या। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये भाई चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर आप जो है ना वो अपने आप को नहीं छुपा सकते कि आपने इसने अच्छे काम किए हैं, हॉस्पिटल बनाया है, हॉस्पिटल बनाना गवर्नमेंट का काम है या प्राइवेट बनाए, ये चीज़ें नहीं होती। अगर आप ये चीज़ें कर रहे ठीक एक आवाम की भलाई के लिए कर रहे हैं तो ये भी एक लबादा होता है। उसका मतलब ये नहीं कि आप इनसाइड जो है ना वो गलत काम करने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, एक अगर आप एक टाइम के ऊपर सच्चे थे तो लोग जो है ना उनकी तरफ उंगली उठा रहे थे, लेकिन जैसे सीसीटीवी वही फुटेज आई हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है ना वो एक जो है ना शौक हुए हैं कि यार ये कैसे हो गया। तो इसका आगे टाइम टू टाइम जैसे भाई केस चलेगा तो पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है या झूठा है। लेकिन इस चीज़ की गारंटी किसी को नहीं दे सकते कि ये बंदा इनोसेंट है, इसने भाई एक ये काम नो डाउट उसने भाई जो है ना वो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। एक मुश्किल कोरोना टाइम बड़ी बड़ी ऐसी जो है ना वो मुश्किलात आई हैं जिसके बावजूद उन्होंने भाई एक बहुत जो है ना वो अच्छे एक लेवल की स्टडी करवाई है। और एक टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग जो भाई इस काबिल भी नहीं थे कि वो पढ़ सकते थे उनको भाई उन्होंने एजुकेट किया है। जिनके पास पैसा नहीं होता था खुद से एक एक रुपया जोड़ के लोगों से लेके उनको भाई एक स्टडी करवाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो है ना वो जो है ना बाद दफ़ा आके चीज़ें जो है ना वो मतलब जब बिगो पे आ जाती हैं तो लोग गलत स्टेप उठा जाते हैं। लेकिन भाई केस चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि वो भाई एक सच्चे साबित हो, कोई उनकी तरफ इस तरह का सीन ना हो, क्योंकि इस तरह होता है तो भाई बहुत सारे लोग उनके साथ अटैच है। क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि जो टीचर होता है ना वो भाई एक मासूम होता है और क्योंकि उसका काम है लोगों को एक भाई बढ़ाना और आगे एक जो है ना वो एक नई जो जिस तरह एक पीढ़ियाँ चलती है, जनरेशन चलती है, उनको इख्तियार करना। तो उसमें ये बिल्कुल भी उनके एक किसी जो है ना वो एक्ट में शामिल ही नहीं होता कि वो इस तरह की चीज़ें सिखाएं। लेकिन उम्मीद है कि वो भाई इनोसेंट साबित होंगे। ऐसे ही भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उन्होंने बहुत सारा ख्याल रखे। गुड बाय टेक।